नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव गायवाला। दोपहर का लगभग 2:12 हो चुका है। आज का अपडेट में यह है कि गाय जो है सब बैठी हुई है भोजन करके। कल थोड़ा भी नहीं धूप उगा था, आज जो है देखिए थोड़ा सा धूप उगा है, लेकिन क्या है ठंड बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया। और ये मेरी जो परिया है इसको जो है ना बार बार चट्टी ओढ़ाता हूँ, ये उतार देती है। और ठंड में इतना आज कंपन था क्या बतलाऊँ। सुबह के टाइम में मेरा हाथ जो है ना एकदम लग रहा था लोहे के जैसा, एकदम ठंड हो गया है, उंगली भी नहीं मुड़ता था, ऐसा हो गया था। क्या करेंगे, जो ठंड है, ठंड होगा तभी गेहूँ का फसल अच्छा होगा। मगर क्या है ज़्यादा भी ठंड सही नहीं है कि ज़्यादा ठंड से हमारे इधर जो आलू जो था वो सब जल चुका है ज़्यादा। यानी समझ लीजिए 4 आना, यानी 1 रुपये में समझ लीजिए जो 1 रुपये में 4 आना जो है ना आलू पूरे तरीके से जल चुका है। जो स्प्रे बार बार करते रहते हैं उनको अच्छा बचा हुआ है। अभी हमारे इधर क्या होता है, आलू का जो फसल है वो थोड़ा लेट रोपा जाता है, क्योंकि समझ लीजिए थोड़ा पानी भी नहीं अटक जाता है। एक जगह थोड़ा पानी वाले है, समस्तीपुर एरिया में जो है ना ज़्यादा करके आपको जो है ना बारिश के टाइम में जो पानी अटकता है वो जो है बहुत दिन तक रहता है। तो करते करते अक्टूबर नवंबर में लगभग आलू बिजाता है। उसके बाद जो नवंबर के बाद दिसंबर में पूरा ठंड हो जाता है। और ठंड जैसे हुआ वैसे जो है ना जलने लगता है। तो जो आगात है वो थोड़ा बहुत होता है, आगात में फर नहीं होता है। अभी मैं जो आलू लगाया था उस आलू में क्या हो गया कि पूरे तरीक़ा से जो है ना आलू जो है जल गया। जलने के बाद वही एक दो फल था उसमें। समझ लीजिए 50 किलो आलू में लगाया था, उसमें मुश्किल से जो है ना 150 किलो आलू हुआ। वैसे 50 किलो आलू में कम से कम जो है ना आपको 6 से 7 कुंटल होना चाहिए, यानी 600-700 किलो होना चाहिए। 50 किलो अगर आपने बीजा उतने एरिया में तो आपको कम से कम 6 से 700 किलो आलू होना चाहिए। क्योंकि और मैं डाला भी नहीं था ज़्यादा करके, जैविक खेती किया था इस बार। अगले बार जो है DAP डाला था, लेकिन अगले बार थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था। इस बार जो है और चूहा भी लग गया था, बुरी तरह से जो है ना समझ लीजिए फसल को ख़राब कर दिया। ठीक है, वही आलू उलू निकाला हूँ, पानी उनी पटवाया हूँ। और पानी उनी पटवाने के बाद जो है अभी यही गाय का जो है, गाय भी अभी सही चल रही है सब। थोड़ा सा ये लोगों को जो है ना भोजन में भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। दिक्कत क्या हो रहा है कि हरा चारा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और सूखा देता हूँ। ठंड है अभी तो खाएगी, और मेरे हमारे हरा चारा होने में कम से कम समझ लीजिए लगभग 1 महीने का वक्त लग जाएगा। वही खेत जो था उसी में जो है मैं फिर से हरा चारा यानी जई और मक्का डाल चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद पानी भी डाल दिया हूँ। और इस बार जो है DAP लगभग 4 किलो का जो है ना कट्ठा डाला हूँ। कट्ठा बोले तो 20वां। और 2 किलो पोटाश डाला हूँ 1 कट्ठा में। समझ लीजिए 4 तिया 12 अच्छे, यानी 18 किलो जो है ना 3 कट्ठा में डाला हूँ। उसके बाद हरा चारा जो है पूरा उगने में ही टाइम लग गया, लगभग 20-22 दिन हो गया। उसके बाद पानी डाल दिया हूँ। अभी देखिए जब तक हरा चारा हो जाएगा फिर थोड़ा टेंशन ख़त्म होगा, क्योंकि हरा चारा नहीं रहता है तो उस समय आपको अनाज ज़्यादा डालना पड़ेगा। अगर नहीं डालेंगे तो अच्छे से हो नहीं पाएगा। ठीक है, मतलब खा नहीं पाएगी, इसलिए नहीं खाएगी, पूरा शरीर जो है लट जाएगा। अनाज हरा चारा को उतना ही ज़्यादा महत्व है जितना मान लीजिए डेयरी फार्म के लिए बिहार में और गांव में। बिहार में भी मतलब गांव में, शहर में नहीं भी हो तो शहर में क्या होता है कहीं कहीं पे जो है ना मिल जाता है। मगर क्या है यहाँ पर में जो हमारे गांव है उसमें क्या है कोई लगाते भी नहीं है हरा चारा, नहीं लगाते हैं। बहुत अपने गाय भैंस के लिए ज़्यादा करके लगाते हैं। इस महीना में समझ लीजिए जनवरी-फरवरी का महीना में आपको हरा चारा नहीं मिलेगा, जो आप खरीदना भी चाहेंगे वो मिलेगा नहीं। और फिर बरसात में हमारे यहाँ पे हरा चारा बहुत सस्ता मिलता है, यानी 1 कट्ठा अगर आप लीजिएगा तो आपको 250 से 300, 300 से 500 रुपये बहुत हो गया, 600 रुपये 700 रुपये आपको बहुत सारा हरा चारा जितना लीजिएगा उतना मिल जाएगा। इस महीने में अगले साल देखता हूँ थोड़ा ज़मीन उमीन ठेका उका लेकर के कम से कम 10-20 जो है ना इस महीने में लगा के रखूँगा। जब हरा चारा रहेगा अपने पास तो उतना तकलीफ़ नहीं रहेगा। सब मिला जुला के एक ही बात है कि आपको डेयरी फार्म करने का मतलब वही है कि अच्छे से अगर डेयरी फार्म चलाएंगे तो हरा चारा कम से कम 10 कट्ठा से 1 बीघा खेत में हर हमेशा, यानी कि यही अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का महीना जो जनवरी का महीना होता है
ये सारे महीने में आपको होना चाहिए ही, नहीं होगा तो फिर प्रॉब्लम है जो देहात में है। उसके बाद एक ये हो गया, दूसरा हो गया जो मैं उस दिन दुकान के बारे में आपको बताया था कि दूध बेचने का जो है ना आपको सही तरीका, यानी सही तरीका क्या होता है, सही तरीका में आप दुकान करिए, ठीक है। मैं सोच रहा था कि ऐसे दूध बेच के ही पैसा कमाया जा सकता है, मगर ऐसा नहीं है। आप दूध को लेकर के जाइए पहले थोड़ा छोटा सा दुकान में, सुबह में आप 1 घंटा और शाम में 1 घंटा, यानी 2 घंटा दुकान करिए, नहीं तो 2 घंटा, दोपहर में भी 2 घंटा खोल के रखिए, यानी 6 घंटा, ठीक है। आप व्यवस्था में क्या करें कि हरा चारा आपको रहेगा। आप जो है ना 8 बजे या 9 बजे के बाद जाइए, 10 बजे से 11 बजे तक सब काट कूट करके इकट्ठा कर दीजिए। उसके बाद फिर जो है ना आप भोजन वोजन करके 12 बजे के बाद चले जाइए दुकान पे। फिर 12 बजे से लगभग 3 बजे तक आप जो है ना दुकान करिए, और 3 बजे के बाद आ जाइए यहाँ पे, फिर दूध निकाल लीजिए, फिर दूध लेकर के दुकान पे चले जाइए। जो दूध बिका, नहीं तो रात के टाइम में क्या करिए, उसको जो दूध बचा उसको जो है आप उबाल लीजिए। उबालने के बाद आप दही जो है ना बनाइए, और दही बनाने के बाद जो है आप जो दूध बचा थोड़ा सा पनीर भी बना लीजिए। यानी 10 किलो दूध का अगर आप पनीर बनाएंगे तो समझ लीजिए 2 किलो, लगभग पौने 2 किलो पनीर हो जाएगा, तो लगभग 350-400 रुपये किलो बिक जाएगा। तो आपको दूध का जो रेट जो है ना उसमें मेकअप हो जाता है। जैसे आप जो है ना वहीं पे गड़बड़ा जाते हैं, डेयरी फार्म सक्सेस नहीं हो पाता है। जैसे कि आप जैसे दही जो है मतलब ऐसा सीधा आप दूध बेच दिए, उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सीधा दूध बेच दिए, मान लीजिए आपको 10 किलो दूध बिक गया, ठीक है, 40 रुपये 45 रुपये लीटर में। अगर 45 रुपये लीटर में भी बिका, और उसके बाद मान लीजिए जो दूध बचने के बाद क्या करिए, उसको दही जमा दीजिए। और दही जमाने के बाद अगर जिस दिन नहीं बिका दूध, उस दिन क्या करिए, आप थोड़ा सा पनीर बना लीजिए। ऑटोमेटिक जो है ना 40 से 50 या 60 लीटर या 80 लीटर या 100 लीटर दूध होगा ना, ऑटोमेटिक आपको काम में आ जाएगा। और हमारा जो है डेयरी में मान लीजिए मुझे तो मान लीजिए वही 20 लीटर दोनों टाइम का, मान लीजिए 20 से 21 लीटर, कभी 18 लीटर दूध होता है। तो उतना बेचने में हमको उतना ये नहीं है। फिर क्या होगा, जैसे दुकान आपको बढ़ने लगेगा, फिर धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे ऑटोमेटिक जो है ना आप गाय भी बढ़ा देंगे, और गाय को सही तरीक़ा से सही दाना मिलेगा आपको। सही दाना, अगर आपके पास पैसा होगा हाथ में, तो आप कहीं से भी जो दाना अच्छा मिलेगा, जहाँ पे सस्ता मिलेगा, वो ख़रीद करके लाएंगे, और गाय को अच्छे से खिलाएंगे। तो उससे क्या होगा, गाय भी फिटिंग रहेगा। हमारे गाय इतना पतला रहने की जो है ना वजह ही वही है, क्योंकि मैं थोड़ा मतलब अनाज कम खिलाता हूँ। उसके बाद जो है ना सिर्फ भूसा और मान लीजिए वही पुआल का कुट्टी, ये सब खिलाता हूँ। दाना बहुत ही कम, देखा जाए तो ज़्यादा नहीं हो पाता है, क्योंकि मान लीजिए 4 किलो 12 किलो, यानी 12 से 13 किलो खिलाता हूँ। एक्चुअली 4 किलो इन लोग का जो है ना, अगर दूध नहीं देगी तब का भी भोजन इन लोगों का 4 किलो है, क्योंकि 2 किलो शाम 2 किलो सुबह इसका अनाज जो है ना मिनिमम है। और ये बड़ी गाय जो है, इसको कम से कम 8 किलो चाहिए एक टाइम में, मतलब दोनों टाइम में 8 किलो चाहिए ये बड़ी गाय को। मगर क्या ये बेचारी को भी नहीं हो पाता है। और देखता हूँ वो उसका जुगाड़ हो जाएगा। मान लीजिए अभी तो मान लीजिए पूछ चल रहा है और ठंड भी ज़्यादा है, लेकिन ठंड गर्मी क्या करेगा, एक बार अगर आप चालू कर देंगे तो आपको हैबिट बन जाएगा। बरसात भी रहेगा, ठंड भी रहेगा, कैसा भी दिन रहेगा, तो आप दुकान पे जाइएगा ही, क्योंकि आप दुकान किराए से लिए हुए, आपका कस्टमर बना हुआ है। और सेंटर में जाने में भी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि सेंटर में गए और सीधा जो है दूध जो है सो ले लिया, वहाँ पर भी आप बैठेंगे 10-5 मिनट 15 मिनट लगेगा, ठीक है। और सेंटर भी तो आपको जाना ही पड़ता है रोज़। और वहाँ पे क्या करते हैं, आप सीधा दूध ले करके, यानी किसान का जो गर्मी होता है वो सेंटर में जाके झाड़ लेते हैं, ठीक है। वहाँ पर में जा कर के आप मुँह लटका कर चले आएंगे। अब मुँह लटका कर चले आए, देखिए आप जो है 10 लीटर दूध दिए, आपको 10 या 30 यानी 350 रुपये हुआ, ठीक है। 5 लीटर दिए तो 170-75 रुपये हुआ। फिर आपका मुंह पूरा लटक जाता है, और आते आते जो है ना गाय भैंस पर में जो है ना आपको वहीं से नज़र भटक जाता है। सोचते हैं जी इतना मेहनत करने के बाद आपको कुछ भी मुनाफा नहीं हो पाया। इसके लिए ज़रूरी हो वही चीज़ है, ज़रूरी जो है ना अपने आप को थोड़ा सा और एक्टिव कर देंगे, ज़्यादा नहीं, कम से कम मान लीजिए 1 घंटा 2 घंटा करते करते आपको एक्सपीरियंस बन जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, दूसरा आदमी को भी रख पाएंगे ड्यूटी पे, या घर का आदमी है वो भी मदद कर सकते हैं। दूसरा आदमी को भी मान लीजिए 100-200 रुपये दे भी दिए कुछ काम के लिए, मान लीजिए कोई चारा ही काट करके ला दिया, उसके लिए भी 100 रुपये दे दिए, कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि आपको 100-200 रुपये उधर से हो रहा है,
400 रुपये भी हो रहा है, उधर से मुनाफा एक्स्ट्रा मुनाफा हो रहा है, तो आप डायरी में सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है। कि कृपया करके जो है ना आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वही करिए, और अन्यथा जो भी हैं सब्सक्राइबर वो भी अच्छे से देखते रहिए और लाइक करिए। अच्छे ज्ञान मैं बताते रहूँगा आपको। ज्ञान तो आपके पास भी है और मुझे भी ज्ञान था, मगर क्या है कि ज्ञान में अब अनुभव कर रहा हूँ, क्योंकि जब किसी को धोखा होता है तभी कोई समझ पाता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव गायवाला।